Mata Di. Hello everyone, welcome to all of you. In previous lecture we discussed about normal infection and one respiratory disorder, that is asthma, and we learned about in asthma is an allergic disorder and caused by hypersensitive immune system. So today in this lecture we discuss about some other respiratory disorder as like emphysema. So first of all we learn about emphysema. What is emphysema? emphysema क्या है? तो भाई आपने अपने नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गलत आदत जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, आप लोग नहीं पीते होंगे, आप लोग जो हैं सो अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा रोग उत्पन्न होता है, यानी उसमें ये रोग पाया जाता है। तो यह रोग क्यों पाया जाता है? बीड़ी सिगरेट पीने वाले की शरीर में ऐसा कौन सा चेंजिंग होता है जिसके कारण यह डिजीज होता है, या फिर यह डिजीज है क्या? तो इसको हम लोग जानने के लिए सबसे पहले इसका पैथोफिजियोलॉजी जानेंगे। व्हाट मीन्स पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब हुआ कि यह रोग कैसे होता है, यह रोग क्या है। सो यहाँ पर हम लोग इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे कि यह जो सिगरेट पीने वाले व्यक्ति हैं, स्मोकर हैं, वो स्मोकर मान लिया जाए कि यह एक स्मोकर है, ठीक है, और यह स्मोकर जो है वह एक सिगरेट पी रहा है। ये सिगरेट जब पी रहा है तो सिगरेट से क्या होता है बाबू? धुआं निकलता है। ये बहुत सारे धुआं निकल रहे हैं, और धुआं जो है, यही धुआं, इसको दूसरे कलर में थोड़ा देख लिया जाए कि यह धुआं जो है इसके ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड लास्टली इन एल्वियोलाई, यह धुआं क्या होता है? आ जाता है। और धुआं जब यहाँ पर आता है तो इस धुआं में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स हमारे इस एल्वियोलाई के वाल को डैमेज करता है। एल्वियोलाई के वाल को डैमेज करता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जानने योग्य बात है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को आप पहले एक ठो नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक मकान बनाया और उस मकान पर सीढ़ी जो दिया वो डायरेक्ट ऐसे सीढ़ी दिया, कहिए यह आपके लिए कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सीढ़ी को घुमावदार बनाते हैं। नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों पर भी घुमावदार रास्ता होते हैं। ये घुमावदार रास्ते होने का क्या मतलब हुआ कि उस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना चाहिए, जिस डिस्टेंस को आप कम करते हैं, जिसके कारण आपको कंफर्ट नहीं मालूम पड़ता। यहाँ पर भी आप क्या देखेंगे कि यह एल्वियोलाई में क्या होता है? एक नॉर्मल पर्सन जो है, जैसे हम आप हैं, हम आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, कोई बच्चे पीते हो तो संभल जाइएगा। अगर हम आप जो नॉर्मल आदमी हैं जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, वह भी जब एयर लेते हैं तो क्या होता है एयर बाबू? ये एल्वियोलाई में आता है, और एल्वियोलाई का जो यह सरफेस है, इस सरफेस से ही, यहाँ से ही आपको O2 को देना और CO2 को लेना, मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 यहीं से होता है, इसी सरफेस से। तो अगर यह सरफेस एरिया बड़ा होगा तो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज आसानी से होगा और ज़्यादा अमाउंट में होगा। अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो कम होगा, यानी O2 की कमी हो जाएगी बेचारे को। तो यह सरफेस एरिया बहुत ही मायने रखता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 के लिए। जैसे अभी यदि इसका वॉल डैमेज हो जाए, या मान लीजिए कि अगर ऐसे नहीं हो, बैलून के लाइक नहीं हो हमारा एल्वियोलाई, तो यह सरफेस एरिया क्या होगा?
ये सरफेस एरिया इतना बड़ा होगा, ये सरफेस एरिया हमारा होगा। लेकिन अगर इसको बैलून लाइक ऐसे ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर बना देता है तो इससे क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पर, ये देखिए सरफेस एरिया यहाँ और यहाँ ये ज़्यादा हुआ, यहाँ पर भी देखिए ये सरफेस एरिया ये और ये ज़्यादा हुआ, ये भी ज़्यादा हुआ। देख रहे हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि ये नॉर्मल सरफेस एरिया जो है उससे ज़्यादा सरफेस एरिया, नॉर्मल सरफेस एरिया से ज़्यादा सरफेस एरिया हमको यहाँ पर प्रोवाइड होता है, जिसके कारण O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो है वो अच्छे मात्राओं में हो जाता है। लेकिन ये सिगरेट स्मोकर को क्या होता है, उस धुएं में जो कुछ खास केमिकल्स होते हैं जो इसके वाल को डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करने के साथ ही इसका क्या होता है, यह वाल जब डैमेज होता है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, यानी उस आदमी का एल्वियोलाई जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, यानी इसका सरफेस एरिया डैमेज होने को ही हम लोग कहेंगे एम्फीजमा, सरफेस एरिया डैमेज होगा तो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज जो है वो डिस्टर्ब होगा, और इसी डिजीज को हम लोग कहते हैं एम्फीजमा। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एम्फीजमा इज डैमेज टू द एल्वियोलर वॉल ड्यू टू ए सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं तो अब हम लोग थर्ड नंबर के डिजॉर्डर यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन ही ऐसा होता है, यानी जिनकी पेशा ही ऐसी होती है कि उनको यह ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर का दुख झेलना पड़ता है, यानी वो डिजीज का शिकार हो जाता है। बेचारे को मजबूरी भी है, यदि पेशा नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, बाल बच्चे को क्या खिलाएंगे, लेकिन उनकी यह मजबूरी है और वैसी परिस्थिति में उन्हें यह डिजीज़ होता है। तो देखा जाए इसमें डिजीज़ क्यों होता है, कैसे होता है डिजीज़, इसको देखने के लिए हम लोग देखें कि जैसे एज फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोल माइनिंग, या मान लीजिए सिल्का फैक्ट्री ले लिया, या कोई भी ऐसा इंडस्ट्री या एस्बेस्टस जहाँ पर बनाए जाते हैं वहाँ के फैक्ट्री को ले लिया एग्जाम्पल के रूप में। तो मान लिया जाए मैंने कोयल माइनिंग को लिया, तो इस कोयल माइनिंग में क्या होता है, जो लेबर या जो वर्कर उसमें काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर इसको तोड़ करके खदान से निकाला जाता है, तो क्या होता है, उसको तोड़ने फाड़ने के क्रम में उससे डस्ट निकलते हैं, कोल के डस्ट निकलते हैं, और जस्ट लाइक ये डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, फॉरेन मटेरियल होते हैं। और इन फॉरेन मटेरियल को हमारा बॉडी कैसे कंट्रोल करता है बाबू, तो इन फॉरेन मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए जब यह फॉरेन मटेरियल हमारे सांस के रूप में, यानी उस वर्कर के सांस के रूप में जब उसमें उसके एल्वियोलाई में जाने लगता है, तो ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया में की वाल जो है, उस वाल से क्या होता है, WBC निकल करके और इस फॉरेन मटेरियल को क्या करता है, सफाया करता है, मतलब मारता है, यानी उसको इंगल्फ करता है। ठीक है, इंगल्फ करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर 2-4 साल या 5 साल अगर काम कर लिया उसको ये डिजीज हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत दिनों तक यदि काम करता है तब ऐसा डिजीज होता है। यानी इसमें WBC जब निकलता है तो वह क्या करता है, फॉरेन मटेरियल को खाते जाता है, सफाया करते जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह हमारी बॉडी जो है वो भी परेशान हो जाती है। भाई कितना सफाया करेंगे, तो बार बार सफाया कर देते हैं, फिर ये आकर के उड़ेल देता है, सफाया कर देते हैं, फिर ये आकर के दे देता है, नहीं तो कोई भी आदमी परेशान हो जाता है। जिसके कारण अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रो करने लगता है। जस्ट लाइक देखो बाबू, यहाँ पर इसके वाल पर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रो करने लगता है, और ये एक्स्ट्रा टिश्यू जो ग्रो करने लगता है, इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, बोलो 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 बोलो, फाइब्रोइड टिश्यू। और इस टिश्यू के बनने की प्रक्रिया जो है, बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बोलो, फाइब्रोसिस। इसको हम लोग कहेंगे फाइब्रोसिस।
देख रहे हैं, एक नया टर्म हुआ। सो फाइब्रोसिस प्रोसेस के द्वारा फाइब्रोइड टिश्यू यहाँ पर ग्रो कर जाता है, फालतू में ग्रो कर जाता है नहीं, और तब हमारी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, एयरवेज नैरो हो जाती है। तो यह डिजीज जो है वह जैसे सिलिका फैक्ट्री में काम करने वाले जो हैं उनको क्या होगा, उनको होगा सिलिका फैक्ट्री में काम करने वाले को सिलिकोसिस नहीं। इसी प्रकार एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करने वाले को कौन सा होगा, एस्बेस्टोसिस। इसी प्रकार लिया जाए और कोल फैक्ट्री में काम करने वाले को न्यूकोमोनिएसिस नहीं, न्यूकोमोनियोसिस। ये कोल फैक्ट्री में काम करने वाले को। तो इस प्रकार से ऑक्यूपेशनल डिजीज जो हैं वह पेशा के, किसी खास पेशा के कारण होने वाले रोग हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।